So next is fuel efficiency. So what is this fuel efficiency exactly? Is the efficiency of a fuel is judged by its calorific value, how efficient that fuel is. For example, somebody is asking you how efficient you can score this much of the marks in the standard, so you need to show how efficient you are. We are going to judge you from your marks. Fine. So same is the here in the case of fuel. If we are asking the what is the fuel efficiency, so that is how we are going to judge the efficiency of fuel. So fuel's efficiency is judged by its calorific value. So what is this calorific value, that we need to understand. So the amount of heat required produced on amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel. So what is this calorific value? Very, very important thing, question will be asked from this. So calorific value is what? The amount of heat produced. कब प्रोड्यूस हो रहा है? We are going to take standard units ना, हम क्या लेंगे, एक standard ले रहे हैं 1 kg. When we are undergoing the burning of 1 kg of that fuel, when amount of heat produced by burning of 1 kg of fuel, उस amount of heat production से, ठीक है, amount of heat produced by burning of 1 kg of fuel is called its calorific value. What is this calorific value now? Hopefully you understand. For example, I have taken 1 kg of wood logs और 1 kg wood log को अगर मैं जला रही हूँ तो I need to produce, for example, मैंने अगर मेरे पास ये wood log है, fine, I have feel that this is 1 kg of wood log. I am producing this, I am giving oxygen required for the burning, and after that I feel that कि यहाँ पे heat produce हुआ, along with heat production ash हुआ. फाइन, तो हीट मैंने मान लिया 1 kg से मुझे मिल रहा है कितना, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है अपने पास kg पर किलो जूल पर किलोग्राम. किलो जूल, जितना जूल्स को एनर्जी में, जूल इज एनर्जी का यूनिट है, तो हीट इज ऑल्सो एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अगर मैं मानूं यहाँ पे मेरे को 1000 किलो जूल, 1000 इज वेरी मच बट जस्ट एज्यूम दैट 1000 किलो जूल मिल रहा है, और वेस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे, ऐश में जो अमाउंट रह रहा है 1 kg का, फॉर एग्जाम्पल 100 मिल रहा है, तो ऐश जो है वो वेस्ट कर रही है समथिंग अबाउट 20% वेस्ट हो रहा है, तो मतलब 80% का जो मुझे है हीट मिल रहा है. 80% नॉट kg, 80% अगर इस वहाँ 1 kg में से 80% हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 20% ऐश जा रहा है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, नियर अबाउट द 80% ऑफ दिस वुड. तो आई एम गोइंग टू प्रेफर दैट कि विच पर्टिकुलर फ्यूल इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर देन दिस, दैट विल बी मोर एफिशिएंट देन दिस. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन कि व्हाट हैपन, अगर हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी का 1 किलो, कोई भी लकड़ी है, कोई भी गैस है या कोई लिक्विड फ्यूल है, हम उसको जला रहे हैं और उसको afterward I am going to tell you fuel efficiency kind of table. You need to remember that this is experimental data कि कौन सा fuel if burning producing how much of the heat, but now we need to know कि example क्या है, किलो जूल fuel efficiency बता क्या रहा है हमें. तो fuel efficiency बता रहा है क्या है, calorific value पे डिपेंड करता है. calorific value क्या है, amount of heat produce हो रहा है जब 1 kg of fuel क्या कर रहा है, burn कर रहा है. तो अगर मैं मान रही हूँ 1 kg of wood को मैं जला रही हूँ तो ऐसे 80 और 20 में मुझे रिजल्ट मिला, मतलब 80% हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 20% वेस्ट हो रहा है. अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की, फाइन, नेचुरल गैस, तो ऑब्वियसली वुड के कंपैरिजन गैसेस का क्या होएगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होएगा. मैंने माना यहाँ पे 95% गैस प्रोड्यूस हो रहा है, 5% तो वेस्ट जा रहा है, तो विच वन इज मोर एफिशिएंट, ऑब्वियसली नेचुरल गैस इज मोर एफिशिएंट देन वुड. अगर बात करें जाए लिक्विड फ्यूल की, केरोसिन की बात करूं तो केरोसिन मुझे दे रहा है, इफ आई एम बर्निंग केरोसिन फ्यूल, तो 90% मुझे हीट मिल रहा है एंड 10% हो रहा है मेरा वेस्टेज, चाहे वो स्मोक जा रहा है, ऐश जा रहा है, कुछ हो रहा है. फाइन, सो विच वन इज द मोर एफिशिएंट, नेचुरल गैस इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू केरोसिन देन वुड. वुड क्या है, सबसे कम हमें हीट एनर्जी दे रहा है. तो ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताई, दिस इज गोइंग टू बी मेजर इन द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज किलो जूल पर केजी. 1 kg पर कितना किलो जूल एनर्जी जो है वो निकल रहा है, दैट विल बी गिविंग अस एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल. So this all are experimental data, these are already done. तो we need to go with that particular table कि कौन सा फ्यूल कितना हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है किलो जूल में. On the basis of that table we are not going to perform these experiments now because these are experimental things which are already done. So we need to compare as per that, but how we need to compare that you guys need to understand. तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया कि पर्टिकुलर फ्यूल को
1 kg अगर हम ले रहे हैं तो कितना वो हीट जो है दे रही है हमें, उसको दूसरे से कंपेयर करेंगे कि 1 kg वो लेने पर वो कितना प्रोड्यूस कर रही है. तो इन कंपैरिजन विच इज प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, मोर हीट एनर्जी इन किलोजूल, दैट विल बी मोर एफिशिएंट. सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू कंपेयर द फ्यूल एफिशिएंसी बाय नोइंग द कैलोरीफिक वैल्यू. So next let's compare the calorific values of different fuels as per their fuel efficiency. So fuel first of all we have given here cow dung cakes. जो cow dung के हम cakes बनाते हैं, उपले जिनको बोलते हैं, उनका calorific value है in kilojoule 6000 to 8000. Then wood 17000 to 22000. Afterward coal 25000 to 33000. तो we can compare here which one is the ideal consider as over there. इनमें से किसको हम ideal मान सकते हैं, किसको अच्छा मानेंगे कि जो उसका क्या है calorific value क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है. तो यू कैन सी काउडंग का कितना कम है, 6000 to 8000. देन वुड bit more than that, 17000 to 22000. Then coal 25 to 33000. Afterward petrol 45000. kerosene little bit same about that, kerosene 40 because इसी के components हैं, 45000. Then diesel again 45000. Three of them are having same, petrol, kerosene and diesel are having same calorific value, that is 45,000 kilojoules per kg. Then methane, which is our natural gas, also we can say that 50,000. Natural gas is having gases की ज़्यादा रहेगी obviously, that is 50,000. CNG 50,000. LPG 50,000. That's why we are using it as a domestic fuel. Then biogas 35,000 to 40,000. Then biogas का कितना है, 35 to 40. This is already a gas but obtained from the natural things. That why this fuel is having gases form. That's why this is 35 to 40,000. Otherwise this is not going, because when we are making this biogas we are using the natural products, that is the dung cakes and waste of the particular waste decomposed of the natural का जो waste है plants का, animals का, that will be decomposing and producing this biogas. This is giving us a calorific value, fuel efficiency is near about 35,000 to 40,000 kilojoules. Then hydrogen, that is सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है अपने पास, that is 1,50,000. तो we are not going to use this for domestic purpose because this is explosive. ठीक है, बहुत ज्यादा तो हीट कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है, बट नॉट गोइंग टू यूज विद ऑन द, वी आर नॉट गोइंग टू बी हैंडी विद दिस गैस टू बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक पर्पसेस या अपने डेली लाइफ के पर्पस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव गैस. तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस. सम टाइम इट कैन बी यूज एक्सपेरिमेंटली, बट दैट्स यू कैन सी हियर कंपेयरिंग द CNG का जो अपने पास है 50,000, LPG 55,000. जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा किसका है, LPG 55,000, and same we are using in the CNG for the automobiles because it is not going to produce any kind of much kind of pollution because this is natural gas and not producing any kind of residue. So that's why this is preferred for the uses for the vehicles. That's why this is very very useful because calorific value is also 50,000, that is not less, 50,000 kilojoules. That's about calorific values. By comparing these values, questions will be asked. What will be the calorific value or fuel efficiency of this particular fuel? Question will be asked from this table. This is very very important for you guys.